तो आपका जो है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चैप्टर 9 जो है आपका चल रहा था। चैप्टर 9 में जो है हमने आपको प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस के बारे में उस दिन बताया था, और थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कैसे उसको शो करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने का मेथड और शो करने का मेथड, ये दोनों जो है हमने आपको बता चुके हैं। और आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है, उस हाफ ईयरली एग्जाम में आपके जो है यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, वो इम्प्रेस तक ही आपका जो है आएगा। तो इस हिसाब से जो है यहाँ तक आप इसको तैयार करेंगे, आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें देखिए आगे दिया हुआ है, आप बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 188 पे दिया हुआ है कि स्टेप टू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन बनाने के क्या क्या स्टेप है। उसमें जैसे दिया हुआ है सेलेक्ट वे टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, यानी किस वे से आप अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, कोई विजार्ड के थ्रू लेंगे, या कोई जो है फॉर्म के थ्रू लेंगे। तो जो भी मेथड आप अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं। फिर है क्रिएट द स्लाइड, यानी स्लाइड क्रिएट करना। तो ये आपको पिछले ही टर्न पे बताया गया था कि कैसे हम स्लाइड क्रिएट करते हैं। कई सारी स्लाइड हमने आपको दिखाई भी थी क्रिएट करके। पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 188। फिर अगला है कस्टमाइजिंग द प्रेजेंटेशन, यानी हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे कस्टमाइज करेंगे, यानी कौन सा स्लाइड हमारी पहले रहेगी, कौन सी स्लाइड बाद में रहेगी। तो रीअरेंजिंग द स्लाइड, ठीक है। तो कैसे हम जो है स्लाइड को रीअरेंज करेंगे, ये भी इसमें है। सर माइक्रोफोन नहीं ऑफ है सर मेरा। आपका माइक्रोफोन ऑफ है। नहीं ऑफ नहीं है। फिर अगला है नहीं ऑफ है सर। अगला है एडिंग इलिस्ट्रेशन टू स्लाइड, यानी अपने स्लाइड में हम कैसे कैसे, इलिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट है, ड्राइंग टूल है, तो ये सारी चीजें हम अपने स्लाइड में कैसे ऐड करेंगे। और फिर लास्ट में दिया हुआ है क्रिएटिंग स्लाइड शो, यानी जब आपकी पूरी स्लाइड बन जाए तो हम उसको कैसे शो करेंगे। तो ये सारी बातें हम आपको पिछले टर्म पे एक स्लाइड लिख करके जो है एक छोटा सा रिएक्शन लिख करके जो है हमने आपको दिखाया था। तो जैसे हम वर्ल्ड में जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको जरूरत है तो हम अपने स्लाइड में भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है इलिस्ट्रेशंस, जैसे जो आपके ड्राइंग टूल्स हैं, वर्ल्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, तो ये सारी चीजें जो है हम उसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं। और आप अपने बुक में देखिए तो आपके बुक में जो है सारी चीजें जो है डिटेल से दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में देखिए उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स, यानी कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, एक से ज्यादा स्लाइड को जो है हम उसमें यूज करेंगे। मल्टीपल स्लाइड्स को मिला करके ही हमारा जो है प्रेजेंटेशन बनता है। तो अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल स्लाइड्स इंक्लूड होंगी, एक से ज्यादा स्लाइड्स होंगी। तो अभी जैसे पिछले टर्न पे हमने बनाया था छोटा सा ही, तो उसमें भी आपने देखा था कि 5-6 स्लाइड जो है यूज किया गया था। यानी जो प्रेजेंटेशन होता है वो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होता है। फिर आगे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन टिप, यानी किन बातों को ध्यान में रख करके आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। उसमें दिया हुआ है नो योर ऑडियंस, यानी ऐसा प्रेजेंटेशन आपको बनाना है कि जिसको दिखाने पे आपका ऑडियंस समझे कि आपने ये क्या प्रेजेंटेशन बनाया है, इसका क्या मतलब है, आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा है कीप इट सिंपल, यानी बहुत ही वो सिंपल होना चाहिए ताकि उसको आसानी से कोई भी देख करके उस प्रेजेंटेशन को समझ जाए कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो। तीसरा है यूज स्पेस इफिशिएंटली, यानी उसमें आप जो कुछ भी टेक्स्ट यूज करेंगे या ड्राइंग टूल बार या और तमाम तरह की जो कुछ भी चीजें यूज करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा आप उसमें सब चीजें यूज कर लें कि कहीं स्पेस ही ना रह जाए। स्पेसियस रहना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए हर चीज बड़े बड़े उसमें, या जो भी सारी चीजें, ताकि आसानी से हर लोगों को समझ में आए। उसका जो फॉन्ट हो या बाकी चीजें जो हो
वो सब इस प्रकार से रहें कि हर चीज जो है क्लियर लोगों को ठीक से समझ में आए। फिर है बैलेंस द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन में कोई चीज आप पता चला बहुत छोटा लिख दिए, कोई चीज बहुत बड़ा लिख दिए, तो ऐसा ना रहे। यानी जो इंफॉर्मेशन आप उसमें लिखें वो बैलेंस रहे, यानी हर प्रकार का इंफॉर्मेशन सबको दिखाई पड़े, जो है सुनाई पड़े। तो इस प्रकार की जो है उसमें सारे इंफॉर्मेशन का बैलेंस होना चाहिए। यूज टेक्स्ट जुडिशली, जो भी सारे टेक्स्ट आप उसमें लिखे हैं वो सब जो है उनके साथ न्याय हो, मतलब जुडिशली का मतलब होता है न्याय, मतलब कि वही चीज है कि कोई टेक्स्ट आप ऐसा लिख दिए जो दिखा ही नहीं रहा है, कोई है बहुत बड़ा लिख दिए हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं जो पहले जो सारी बातें बताई गई हैं। फिर है यूज कलर जुडिशली, यानी जो उसमें कलर का आप इस्तेमाल करें वो भी न्यायपूर्वक हो। ऐसा ना हो कि किसी धर्म विशेष से संबंधित हो, कोई जो है धर्म विशेष उसको देख करके आहत हो, या किसी जो है किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे, तो इस प्रकार का मतलब उसमें किसी प्रकार की चीजें ना हो। तो उसमें जो कलर यूज करें वो कलर भी ऐसा रहे जो सबको ठीक लगे, समझ में आए। तो ये सारी बातें, एक बेसिक बातें उसमें जो है दिया हुआ है कि अगर आप जो है कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान रख करके प्रेजेंटेशन बनाएं, ताकि वो प्रेजेंटेशन सबको ठीक लगे, समझ में आए। ऐसा ना हो कि किसी के लिए जो है वो अच्छा हो जाए, किसी के लिए खराब हो जाए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, सब लोगों के लिए जो है एक ही समान रहे। फिर जो है आगे दिया हुआ है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, कौन कौन सी चीजें स्लाइड में होनी चाहिए। तो कह रहा है कि कोई भी आप स्लाइड बनाइए तो उसमें दो चार बातें जरूर होना चाहिए। एक तो टाइटल, यानी उस जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, तो एक स्लाइड दिखाया था तो उसमें हमने क्या लिखा था, रिएक्शन। तो रिएक्शन एक प्रकार से उसका क्या था, शीर्षक था। तो यानी कि कोई भी स्लाइड आप बना रहे हैं तो स्लाइड का आपका क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। दूसरा है सब टाइटल यानी उप शीर्षक। तो उप शीर्षक भी अगर हो तो अच्छी बात है, और अगर उप शीर्षक ना हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो है टाइटल यानी विषय शीर्षक जरूर होना चाहिए। फिर अगला है ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी उसमें अगर आपको जरूरत है तो आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी जो है जरूर रखें। क्लिप आर्ट एंड पिक्चर, आपको जहां जहां जरूरत हो उससे संबंधित क्लिप आर्ट और पिक्चर्स का इस्तेमाल करें। तो ये यानी कोई भी आपकी स्लाइड है तो उस स्लाइड में बेसिकली आप इतनी चीजों को जो है ऐड कर सकते हैं। ये क्यों अपना रेस कर रहे हैं, क्या बात है रौनक, क्या हुआ। फिर जो है आगे दिया हुआ है हैंड आउट्स, यानी जो स्लाइड कंपोनेंट्स हैं, यानी कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए। यानी आपने कोई प्रेजेंटेशन बना लिया तो अब उस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है, या किसी भी तरह के, आप मान लीजिए आप कहीं जो है अधिकारी हैं तो अपने बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को दिखाना है, या किसी भी प्रकार का, तो आप उसको दिखाने के लिए कौन कौन से रेफरेंस यूज कर सकते हैं, किस किस माध्यम से आप अपने स्लाइड कंपोनेंट्स को जो है दिखा सकते हैं, या उसका एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें जो है हैंड आउट्स दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हैंड आउट्स है तो लिखा हुआ है कि हैंड आउट्स आर कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यानी जो हैंड आउट्स हैं ये एक प्रकार की क्या है, कंप्रेस्ड वर्जन है। कंप्रेस्ड वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो मेन मेन बातें होती हैं, अक्सर देखते हैं आप जब कहीं जाते हैं तो कुछ लोग आपको जो है पंपलेट बांटते हैं रास्ते में, जैसे किसी का रेस्टोरेंट ओपन हो गया या कोई कोचिंग है या कोई चीज है, तो वो जो आपको पंपलेट बांटते हैं, अक्सर कर जब इलेक्शन आता है तो हैंड आउट का बहुत उपयोग होता है। तो उसका नाम ही क्या है, हैंड आउट है। ठीक है, हैंड आउट मतलब कि हाथ में देने वाली, जिससे पंपलेट बोलते हैं, तो उसी को जो है हैंड आउट्स कहते हैं, जिसमें उसके बारे में जिस चीज से संबंधित वो आपको हैंड आउट्स बांट रहे हैं उससे संबंधित चीजें उस पर जो है छपी रहती हैं, जिनको पढ़ करके आप उससे संबंधित चीजों को जो है समझते हैं। फिर अगला जो है आउटलाइन है। आउटलाइन इज समराइज्ड वर्जन ऑफ स्लाइड दैट डिस्प्ले ओनली टाइटल्स एंड मेन टेक्स्ट।
तो आउटलाइन एक प्रकार का आपका बैनर होता है, जैसा आप देखते हैं कहीं लिखा रहता है खुल गया, ठीक है, या जल्द ही खुलने वाला है, या कुछ इस तरह से ओपन नाउ, या कुछ इस प्रकार की चीजें। तो यानी जो बैनर जैसे लगे रहते हैं, अब तो धीरे धीरे जो है बैनर का जमाना भी चला ही गया। नहीं पहले कपड़े के जो है बैनर अक्सर आप देखते थे, लगते थे। अब तो आजकल बड़े बड़े प्रिंटिंग के द्वारा ही सब चीजें प्रिंट हो जाती हैं, डिजिटल प्रिंटर का अब जमाना आ गया है, तो सारे बैनर ठीक प्रकार से बड़े बड़े सब डिजिटली ही जो है सब प्रिंट हो जा रहे हैं। नहीं तो पहले जो है पेंटर उसको बैनर को जो है लिखता था, और उसको लिख करके कहीं आपके गली मोहल्ले में लोग बैनर उसको टांगते थे। अब धीरे धीरे उसका जमाना जो है चला ही गया है। तो आउटलाइंस एक प्रकार के उस तरह के बैनर्स होते हैं जिसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें ही लिखी रहती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है समराइज्ड वर्जन ऑफ स्लाइड एंड डिस्प्ले ओनली टाइटल्स एंड मेन टेक्स्ट। तो जो है खाली मुख्य शीर्षक रहता है, और जो उसका मुख्य टेक्स्ट होता है सिर्फ वही रहता है। तो ये जो है हैंडआउट्स और आउटलाइन है। और स्पीकर नोट्स हैं। तो स्पीकर नोट्स का मतलब होता है कि जिसमें ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे जब किसी पिक्चर का प्रोमो होता है, या किसी सीरियल का प्रोमो होता है, तो आप उस प्रोमो को देखते हैं, उसमें कुछ मेन मेन जो उसके डायलॉग्स होते हैं, या कुछ मेन जो उसके अंश होते हैं, वो उस प्रोमो में दिखाता है। और उस प्रोमो को देख करके हमारा मन बनता है कि हाँ, इस सीरियल को हमको देखना है, या इस मूवी को देखना है। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं वेब सीरीज का जमाना आ गया है, यानी अब हम लोग धीरे धीरे सीरियल से भी हट करके अब नेट पे आ रहे हैं। बहुत प्रकार के ऐसे चैनल हैं, अभी जैसे आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट, आपका जो है हॉट स्टार है, या सोनी लिव है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, G5 है, बहुत चीजें आ रही हैं। तो ये सब आपके एक प्रकार के वेब सीरीज जो है दिखा रहे हैं, जिसमें उसके प्रोमो दिखाते हैं, और अब हम धीरे धीरे उसके प्रति जो है आकर्षित होते हैं। तो ये आपके एक प्रकार के स्पीकर नोट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम है, कि जिस तरीके से आप अपना कोई प्रेजेंटेशन बनाए हैं, तो प्रेजेंटेशन आपको पब्लिक के पास ले जानी है। तो आप उस प्रेजेंटेशन को पब्लिक के पास कैसे ले जाओगे, तो उसको ले जाने के लिए आप यही सब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसके प्रोमो दिखा सकते हैं, आउटलाइन के द्वारा आप बता सकते हैं, या जो है आपको हैंडआउट्स के थ्रू जो है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, सब किसी भी जो है स्लाइड कंपोनेंट के सब रेफरेंस होते हैं, तो इनके द्वारा आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी स्लाइड का। स्लाइड भी जो है आप उस सब माध्यम से बना सकते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक दिया हुआ है इसमें, जैसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, यानी कह रहा है कि व्हाट ऑल कैन यू क्रिएट इन इम्प्रेस, यानी पावर पॉइंट के माध्यम से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि आप एक तो ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, यानी आप प्रेजेंटेशन बनाए या F5 दबाए, स्लाइड के हिसाब से वो आपका प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर आएगा। प्रोजेक्टर के भी हिसाब से आप उसको प्रोजेक्टर लगा करके भी दिखा सकते हैं स्लाइड स्लाइड के माध्यम से। तो एक तो आप ये बना सकते हैं। दूसरा वेब पेजेज बना सकते हैं वेब यूज के लिए, ठीक है, यानी पावर पॉइंट के माध्यम से आप वेब पेजेज बना सकते हैं, जिसको आप वेब यूज के लिए यूज कर सकते हैं। अगला है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज है। तो ये भी एक प्रकार का, पहले प्रोजेक्टर आता था, अब तो प्रोजेक्टर बहुत ही एडवांस, वो भी सब स्मार्ट प्रोजेक्टर अब आने लगे हैं। तो वो जो है पहले रहता था, तो वहां पर नीचे ऐसे लाइट टाइप का जलता था, और ऊपर जो है ट्रांसपेरेंसी था, तो उसको उसके ऊपर रखने पर उसका रिफ्लेक्ट पड़ता था। तो उसे जो है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज कहते थे, जो धीरे धीरे अब इसका जमाना खत्म ही हो गया। फिर अगला है कलर एंड ब्लैक एंड पेपर प्रिंट आउट। तो ये भी जमाना अब धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी पहले आप देखते थे जो मूवी चलती थी, तो उस मूवी में भी जो रोल होते थे वो सब भी एक प्रकार के ट्रांसपेरेंसी ही होते थे। आजकल भी खैर अभी जो बड़े बड़े जगहों पे इस तरह के जो मल्टी कॉम्प्लेक्स में मूवी चलती है, तो वहाँ पे अब तो खैर सब चीजें डिजिटली और सब कंप्यूटराइज हो गया है। पहले आदमी बैठ करके उसको चलाता रहता था, उसकी जो है मशीनें रहती थी, उसमें बैठना पड़ता था आदमी को, और बैठ करके उसमें जो है हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा हैंडल लगा रहता था, उससे चलाते थे। और आजकल तो अब सब चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, कंप्यूटराइज है, वहाँ कोई बैठता नहीं है, बस खाली उसको लगा करके सेट कर देते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चलता रहता है। तो वो सब चीजें थी। या आपको जो है पहले ध्यान होगा कि जब हम लोग कैमरा यूज करते थे, अब तो आजकल सब डिजिटल कैमरा आ गया, मोबाइल यूज कर रहे हैं। पुराने समय में अगर आप लोग को याद होगा, तो पहले जो है कैमरे में रोल लगता था, रील जिसे बोलते थे, और पीछे से उसको बॉक्स खोल करके और उसमें रील लगाते थे।
और जब उसमें जो है फोटो आपकी जो है 30-35 फोटो जो है वो चलती थी, उसके बाद रील खत्म हो जाता था, तो आदमी उसको जो है बदलना रहता था, तो अंधेरे में जाकर के कहीं उसको खोलता था कि अगर कहीं उजाले में खुल गया तो सब जितनी उसमें फोटो खींची हुई है सब बेकार हो जाएंगी। अभी भी घर में किसी के पास पुराना रील होगा तो पहले लोग उसी रील से फिर फोटो बनवाते थे, तो वो सब भी जो है कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट उस समय चलता था, तो वो सब चीजें भी जो है प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीजें जो है अब मार्केट में बाहर ही है, अभी सब चीजें मिलती ही नहीं है। फिर अगला 30 mm स्लाइड, तो वही जैसे हमने आपको बताया कि स्लाइड के थ्रू जैसे पहले मूवी दिखाई जाती थी, तो अब वो सब चीजें अब खत्म ही हो गई हैं। नोट्स एंड आउटलाइन, तो इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल से समझाया ही। तो एक तरह से देखा जाए तो इस समय प्रेजेंट टाइम में दो चीजें ही चल रही हैं, एक ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं, और दूसरा जो है वेब पेजेज बनाते हैं फॉर वेब यूज के लिए। तो ये सारी चीजें जो है हम पावर पॉइंट के थ्रू जो है आसानी से कर सकते हैं, वो इम्प्रेस के थ्रू जो है इसको ये सारी चीजें कर सकते हैं। और जो 2-4 लोग अभी जुड़े हैं, तो इन लोगों को भी जो है एक जानकारी यही देना है कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है, तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपका यही वो इम्प्रेस यानी जो पावर पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं यहाँ तक जो है आपका आएगा, तो आप यहाँ तक जो है तैयार करिएगा, और जल्द ही आपको उसकी तिथि घोषित हो जाएगी। अगले ही महीने में आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उसके हिसाब से आपका रहेगा। तो यहाँ तक जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, यही चैप्टर एक तरह से आपका लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली एग्जाम तक, तो तब तक जो है ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है अब इतनी सारी बातों के साथ आपका क्लास आज अब यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है। और कोई चीज आपको पूछना है, देखिए संतोष अपना हैंड रेस किए हुए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। सर सर ये फर्स्ट चैप्टर से आएगा? हैं? सर फर्स्ट एग्जाम है फर्स्ट चैप्टर से? हाँ, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के वो इम्प्रेस तक सब में, हमारे उसमें नहीं, आपका जो भी यस सारा है सब में फर्स्ट चैप्टर से आएगा, जहाँ तक आपका सिलेबस बताया जाएगा। यस। ठीक है? किस डेट से है सर? डेट किस डेट डेट से अभी है कहा, एग्जाम? डेट अभी बताया ना कि जैसे डिक्लेयर होगा वैसे बताया जाएगा। ठीक है, फिर तो पुरानी सारी चीजें आप तैयार करते रहिए, बार बार जैसे हम आपसे पूछते रहते हैं, आप पुराना रिवाइज करते रहिए, अगर कोई चीज आपको पिछला भी नहीं आ रहा है तो पूछिए। और अगला फिर आपका जो है ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको जो है हम आपके तब तक कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो भी सारी चीजें बताया जा रहा है, बाकी आप प्रैक्टिकल करिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर जैसा आगे सूचना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए भी आपको जो है कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे, कि इसमें आपका दोनों का नंबर होता है जैसे हमने आपको बताया है, तो जैसा भी होगा आपको जानकारी दी जाएगी। अभी आप फिलहाल थ्योरी के बारे में सोचिए, फिर जैसा प्रैक्टिकल का होगा निर्णय वैसा आपको उसके बारे में बताया जाएगा। इतनी सारी बातों के साथ आज का क्लास अभी ओवर करते हैं, फिर कल हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। ओके, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू।